नमस्कार। आज मैं जिस शख्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता मणिशंकर अय्यर हैं। आज ही मैंने गूगल पे एक समाचार पढ़ा जिसमें बताया गया था कि मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में लाहौर में किसी कार्यक्रम में पाकिस्तान के लोगों की काफ़ी तारीफ़ की। मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान के प्रति ये प्रेम पहले भी कई बार जाहिर हो चुका है। तो इस संबंध में मुझे मणिशंकर अय्यर के विदेश सेवा काल का एक संस्मरण याद आ गया। 70 के दशक में मणिशंकर अय्यर कराची में हमारे कॉन्सुलेट जनरल हुआ करते थे। उस समय उन्होंने पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की। फिर जब वो अपना टेन्योर ख़त्म करके वहाँ से निकलने लगे तो उनके विदाई समारोह में, जैसा कि आमतौर पर होता है, सभी अधिकारियों ने उनकी प्रशंसा के कई बातें की। तब उन्होंने मणिशंकर अय्यर ने बाकी जो स्टाफ था, जूनियर स्टाफ, उनसे कहा कि भाई आप में से भी कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। तो उन कर्मचारियों में एक मुंहफट किस्म का युवक था। उसने कहा, सर आपकी इजाज़त हो तो मैं बोलूं? तो उन्होंने कहा, हाँ भाई बोलो, तुम कहो क्या कहना चाहते हो। तो उसने मणिशंकर अय्यर की तारीफ़ तो की, लेकिन साथ में ये कहा कि मणिशंकर अय्यर ने यहाँ पर पॉपुलर होने के लिए पाकिस्तानी लोगों को खुले दिल से खूब वीज़ा दिए, स्टाफ से बहुत ज़्यादा काम करवा कर भी उन्होंने पाकिस्तानियों को खुश रखा। तो वो यहाँ पर इतने लोकप्रिय हैं कि अगर वो कराची से चुनाव लड़े तो वो शर्तियाँ जीत जाएंगे। हालांकि उसकी बात को लोगों ने हंसी में टाल दिया, लेकिन मणिशंकर उसमें छिपे हुए व्यंग को भी समझ गए और उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। मणिशंकर अय्यर अपने बैच के एक बड़बोले और दूसरों से अपने आप को सुपीरियर समझने वाले अधिकारी थे। तो एक बार जब वो विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी पब्लिसिटी थे, एक्सटर्नल पब्लिसिटी के, उस समय उनका कार्यालय शास्त्री भवन में था और बाकी विदेश मंत्रालय के सभी जॉइंट सेक्रेटरीज और विदेश सचिव वगैरह साउथ ब्लॉक में बैठते थे। मणिशंकर अय्यर को अच्छा नहीं लगता था कि उन्हें एक अलग बिल्डिंग में बैठाया हुआ है। तो उन्होंने शायद कुछ पत्रकार मित्रों से बात करके एक मैगज़ीन में एक आर्टिकल छपवा दिया जिसका हेडिंग ये था कि MEA's स्ट्रेंज वेज ऑफ वर्किंग। और उसमें उन्होंने लिखवाया कि विदेश मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है कि जिसका सारा काम तो साउथ ब्लॉक में होता है, लेकिन उस मंत्रालय की पब्लिसिटी करने वाला अधिकारी शास्त्री भवन में बैठता है। तो इसमें भी वो विदेश मंत्रालय का एक तरह से क्रिटिसिज्म हुआ था। इस बात को उन दिनों जो विदेश सचिव थे RD साठे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मणिशंकर अय्यर को बुलाया और उन्होंने सीधे सीधे तो उनसे नहीं कहा कि ये समाचार आपने ही छपवाया है, लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, एक्सटर्नल पब्लिसिटी का काम शास्त्री भवन में इसलिए हमने रखा है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी वहीं पर है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, इसलिए JS एक्सटर्नल पब्लिसिटी को हम वहाँ बैठाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को वहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता तो हमारे पास एक पासपोर्ट डिवीज़न भी है, वो पटियाला उसमें है, हम उसको वहाँ भेज सकते हैं। बस इतना क्या कि विदेश सचिव ने उनको वहाँ से वापस लौटा दिया। मतलब मणिशंकर अय्यर को विदेश सचिव ने एक तरह से ये सलाह दे दी कि उन्हें प्रेस में जाकर विदेश मंत्रालय के खिलाफ इस तरह की बात नहीं छपवानी चाहिए थी। मणिशंकर अय्यर के बारे में एक और बात मशहूर थी कि वो बहुत ही बॉम्बास्टिक इंग्लिश यूज़ करते थे
और कभी कभी तो ऐसे शब्द वो अपने पत्रों में लिखते कि जिनका आसानी से मतलब भी समझ में नहीं आता था। तो जब वो पाकिस्तान से ट्रांसफ़र पर निकले तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र अपने पाकिस्तान के अनुभव के बारे में लिखा, जिसे उन्होंने भारत के विभिन्न दूतावासों के राजदूतों को अपने अनुभव बताने के लिए भेजा। उस पत्र में एक दो शब्द ऐसे थे कि जिनके अर्थ डिक्शनरी में भी नहीं मिले, और एक राजदूत ने जो उनके बैच का ही था उनको पत्र लिखा कि भाई तुमने क्या शब्द इस्तेमाल किया है, इसका मतलब तो बताओ। तो मणिशंकर ने उस शब्द का मतलब बताने के लिए एक लंबे पेज का लेटर वापस भेज दिया उनको। तो मणिशंकर के बारे में एक कुछ बातें जो खाली विदेश मंत्रालय के लोगों को ही मालूम है, मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। धन्यवाद।